Hi dear students, welcome back once again in Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intikhawadar. Today I am discuss about the brief history of the evolution of the plants and animal. क्लियर है बेटा? तो बात करते हैं हम लोग क्योंकि अगर हम लोग evolution की बात करें तो ये बहुत सारे ग्रंथों में, अगर हम लोग हिंदूज में देखें तो उन्होंने भी जिक्र है कि ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो अर्थ है, ये जो धरती है, ये बनी है 6 डेज़ में, ठीक। और ये क्रिश्चियन में भी अगर हम लोग देखें ये बात का जिक्र है कि ये जो धरती है पूरी की पूरी दुनिया ये बनाई गई है 6 डेज़ में। और अगर हम लोग मुस्लिम की बात करें जो है तो इसमें भी जिक्र है, बहुत कई मकामात पे जो है ये बातें कही गई हैं कि ये जो दुनिया है ये बनाई गई है बेटा 6 डेज़ में। कितने दिन में? 6 डेज़ में नेचर ने इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। तो हम लोग देखते हैं कि लाइफ कैसे आई। और ये भी बात हम लोगों ने पढ़ी है कि जो बहुत सारे जो है रिलीजन में ये बात का जिक्र है, इस बात का कि जो भी चीज़ें बनी हैं वो जो है पानी के अंदर, जो लाइफ फॉर्म है डेवलप हुआ है वो पानी के अंदर हुआ है। वो पानी किसके अंदर हुआ है बेटा? पानी के अंदर। ये हम लोग बात पढ़ भी चुके हैं कि जो हमारी लाइफ है ये पानी के अंदर आई है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि हुआ क्या था कि बहुत सारी जगह पे ये बात का जिक्र है कि अचानक ब्रेकडाउन हुए सन में। जब सन में अचानक से एक्सप्लोजन हुआ, इस एक्सप्लोजन से सारी चीज़ें बिखर गईं, ठीक है, एक ह्यूज एक्सप्लोजन से। और ये बातों का, इस बात का भी जिक्र है कि जो हमारी धरती बनी है ये सन के ब्रेकडाउन से बनी है। सन जब ब्रेक हुआ तो बहुत सारे इसके पार्ट बिखरे, ठीक है ना, और हज़ारों लाखों साल लग गए थे इसको कूल होने में, ठीक है। जब ये कूल होती गई तो जब कोई चीज़ कूल होती है तो जाहिर सी बात है उसकी सरफेस कुछ ना कुछ गैसेस को रिलीज़ करती है। जैसे अमोनिया हम लोगों ने पढ़ा था, H2 पढ़ा था, मीथेन पढ़ा था, ये सारी गैसेस जो है इवॉल्व हुई, CO2 पढ़ा था, ये सारी की सारी मोल्टन मास से निकली और ऊपर की तरफ उठी। जैसे जैसे चीज़ें ज़मीन से ऊपरी सतह पे जा रही थी वैसे वैसे कूल हो रही थी और कंडेंस्ड हो रही थी। यानी जो भी उसके अंदर हीरे जवाहरात जो भी चीज़ें थीं वो जैसे जैसे ऊपर गए, कोई सोने का फॉर्म किसी ने अख्तियार कर लिया। क्योंकि आपने पढ़ा होगा डायमंड को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दें 6000 केल्विन तो वो जो है CO2 में बदल जाता है, ठीक है ना। तो आपने लोहे के बारे में ही पढ़ा है कि लोहे को भी अगर गर्म करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा हीट देते हैं तो वो जो है एक लिक्विड फॉर्म अख्तियार कर लेता है। तो इस तरीके से जो है इवोल्यूशंस हुए। यानी ये जो चीज़ें उठी ऊपर तो वो जब ऊपर गई कंडेंस्ड हुई और आपस में मालिक्यूल्स के कंबाइंड हुए और ज़मीन पे जब वो लोग गिरे तो ज़मीन पे गिरने के बाद कोई जो है सोने में तब्दील हो गया, कोई हीरे में, कोई जवाहरात, सब ऐसी चीज़ें तब्दील हो गए और ज़मीन के अंदर वो लोग दब गए। इसी वजह से जब ज़मीन की जो है खुदाइयाँ चलती हैं तो उसमें देखा होगा आपने कहीं कहीं सोने निकलते हैं, किसी खान में हीरे निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ से जो है हम लोगों को पता चलती हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे लाइफ की बात करते हैं तो हमारी जो लाइफ थी बेटा, ये लाइफ जो आई ये हम लोग पढ़ते हैं, ये जो है हमारा है सी वाटर। कौन सा वाटर है बेटा? ये है सी। समंदर के अंदर हम लोगों ने देखा कि अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, क्या क्या बेटा? अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, वफा, इस मार्कर में फिल कर दो, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हम लोगों ने देखा बेटा, अमीनो एसिड थे, कार्बोहाइड्रेट थे, न्यूक्लिक एसिड थे, ठीक है। ये सारे के सारी जो है चीज़ें आपस में कंबाइंड होना शुरू की। जब कंबाइंड हुई तो इन लोगों ने बनाया पहला सेल, ठीक है। कुछ इस तरीके से सेल की जो है प्रोटोसेल हम लोग कहें, प्रोटोसेल बनने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। जब प्रोटोसेल्स बने यानी कोजरवेट्स, इसके अंदर प्रोटोसेल के पहले कोजरवेट्स बने थे जिनके अंदर डिवाइडिंग करने की प्रॉपर्टी थी। जब इन लोगों ने ये फॉर्म अख्तियार किया
तो ये डिवाइड करने की भी प्रॉपर्टी रखते थे, यानी हम लोग कहें ये डिवाइड भी होते थे, ये डिवाइड होना शुरू हुए। अगर डिवाइड कोई चीज़ कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, अगर कोई चीज़ डिवाइड कर रही है तो जाहिर सी बात है डिवाइडेशंस जब होगा तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लोग एनर्जी जो है सी से लेते थे, यानी ये लोग हम लोग कहें अगर बेटा ये लोग क्या थे, हेटेरोट्रॉफिक थे। क्या थे बेटा, ये लोग हेटेरोट्रॉफिक थे, ठीक है ना, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे थे खाने के लिए, ठीक है ना, खाने के लिए ये लोग डिपेंड कर रहे थे दूसरों के ऊपर, तो हेटेरोट्रॉफिक थे। लेकिन ये लोग जब न्यूट्रिशंस खत्म होने लगा, इसके अंदर न्यूट्रिशंस खत्म होने लगे जब, तो न्यूट्रिशंस जब खत्म होने लगा तो इन्होंने अपनी लाइफ को भी चेंज करना सोचा। तो कुछ लोग तो मिनरल के ब्रेकडाउन से, मिनरल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी ले रहे थे। मिनरल का जब ऑक्सीडेशन होता था फिर जो है ये लोग एनर्जी लेते थे। तो मिनरल का जब ऑक्सीडेशन, यानी कुछ लोग अगर हम लोग कहें, कुछ लोग बेटा जो है Fe+2 से बेटा Fe+3 में कन्वर्ट हो रहे थे, कुछ H2S से S के फॉर्म में जा रहे थे। तो इस तरीके का यानी ऑक्सीडेशन, मिनरल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेना शुरू कर दिया, यानी ये लोग मूव करने लगे बेटा, हम लोग कहें अगर ये लोग मूव करने लगे थे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का नाम सुना होगा आपने, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक फॉर्म अपनाने लगे, यानी अपने खुद पे डिपेंडेंसी को शो करना शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा 6CO2 और वाटर के साथ, CO2 वाटर के साथ कंबाइंड होके इन लोगों ने ग्लूकोज प्लस बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ये बनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। जब ये चीज़ें बनने लगी 6CO2 12H2, ठीक है, और ऑक्सीजन भी इवॉल्व होना शुरू हो गई। तो जब ये चीज़ें, यानी ये भी क्या है बेटा, यही मिनरल्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, CO2 कंपाउंड है। तो इस तरीके का जब लाइफ फॉर्म इन लोगों ने शो करना शुरू किया, ठीक है, यानी बिल्कुल कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ में ये लोग आना शुरू हुए, क्योंकि खुद के ऊपर डिपेंडेंसी शो करना था। इसी वजह से आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं, इसमें फिर हम लोग को एक ख़ास चीज़ देखने को मिलती है कि जो प्लांट आई, इसी वजह से हम लोग ये कुछ इस तरह का, पहले ये समझ लो, कुछ इस तरह का ये जो लाइफ फॉर्म था कुछ बैक्टीरिया के तरह का था, ठीक है। जिस तरह से बैक्टीरिया में आपने पढ़ा था कि बैक्टीरिया में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस है ये हर तरीके का पाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, सैप्रोफिटिक भी होते हैं, ठीक है ना। सड़ी गली चीज़ों से भी खाना ये लोग लेना शुरू कर दिए। यानी इस तरीके के जो फॉर्म हम लोगों को मोस्ट डाइवर्सिटी जो दिखती है न्यूट्रिशंस के मामले में, वो हम लोगों को बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है। कुछ बैक्टीरिया की तरह का इनका लाइफ स्पॉन था। उसके बाद जो है मैराइन वीड्स का आपने, उसके बाद जो है फर्स्ट जो प्लांट लाइक फीचर्स आए वो हम लोग देखते हैं एल्गी, जिसको हम लोग बोलते हैं सीवीड्स, हम लोग सीवीड्स नाम देते हैं, ठीक है ना। मैराइन एल्गा यानी मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म इवॉल्व होना शुरू हो गया यहाँ से। अब यहीं से अगर हम लोग देखें मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स आना शुरू हुए, यानी हम लोग कहें, आपने देखा होगा एल्गी आई, सीवीड्स जिसको कहते हैं। उसके बाद बेटा ब्रायोफाइटा आया, ठीक, ब्रायोफाइटा से आपने पढ़ा होगा टीरिडोफाइटा आया, टीरिडोफाइटा से आपने पढ़ा होगा जिम्नोस्पर्म आया, जिम्नोस्पर्म से आपने पढ़ा होगा कि एंजियोस्पर्म आया, ठीक है बेटा। बताइए समझ में आ रहा है सबको? बताओ फटाफट, जो है चीजें अगर समझ में आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा जो है एल्गी, ब्रायो, टीरो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, यानी ये जो चीजें इवॉल्व हो रही थी बेटा, जैसे जैसे ये लोग वाटर से बाहर आना शुरू हुए लैंड की तरफ, क्योंकि एक ना एक दिन इसको मूव करना ही था बेटा, इनको मूव करना ही था लैंड की तरफ, क्योंकि
हम लोगों को इवोल्यूशंस करना था। इवोल्यूशंस जब करना था तो जाहिर सी बात है इन लोगों को एक वाटर से निकल के लैंड पे आना था। जैसे जैसे ये लोग लैंड की तरफ मूव कर रहे थे, लाइफ की चुनौतियां बढ़ रही थी, जिंदगी जीने की चुनौतियां बढ़ रही थी, क्योंकि अभी तक पानी में थे, मिनरल, न्यूट्रिशंस, वाटर सब कुछ अवेलेबल थे, वो लोग वहीं से ले रहे थे। लेकिन जैसे ये लैंड की तरफ मूव किए, इनकी लाइफ में कठिनाइयां आना शुरू हुई, इनको पानी की कमी महसूस होना शुरू हुई। जब पानी की कमी महसूस होना शुरू हुई तो जाहिर सी बात है ये लोगों ने अपने लाइफ के, अपने प्लांट के अंदर, अपने स्ट्रक्चर के अंदर, अपनी जो है संरचनाओं के अंदर इन्होंने चेंज किया। ठीक है ना। कुछ लोग जो है ऐसी जगह पाए गए, जैसे हम लोग अगर ब्रायोफाइटा की बात करें तो फर्स्ट लाइन प्लांट है, फर्स्ट लाइन प्लांट विद वास्कुलर सिस्टम, टीडोफाइटा है। लेकिन इसमें हम लोग अगर देखें बेटा तो इन लोगों में हम लोगों को देखने को मिला कि ये लोग ब्रायोफाइटा, टीडोफाइटा वहीं पाए जा रहे थे जहां पे पानी पाया जाता था। जहां पे पानी सिर्फ पाया जाता है ये वहीं पाए जा रहे थे। लेकिन नेचर को क्या करना था कि इवोल्यूशन करना था, चीज़ों को पूरे ब्रह्मांड में फैलाना था, पूरी धरती में फैलाना था प्लांट को। तो नेचर ने उसके अंदर चेंज किया। जैसे जैसे जो है टीडोफाइटा मूव किए लैंड की तरफ, वैसे वैसे उन्होंने अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंज किया। अगर हम लोग जो है जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उन्होंने अपनी स्ट्रक्चर, लीफ की जो लीफ थी, लार्ज सरफेस एरिया था, उसको स्मॉल सरफेस एरिया में कन्वर्ट कर दिया, थिक क्यूटिकल का फॉर्मेशन किया, सनकेन स्टोमेटा बना दिया। ठीक है, ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो, वाटर लॉस कम हो। ठीक है ना। उसके बाद जो है एंजियोस्पर्म को सबसे ज़्यादा एडेप्टेशन कर दिया, पूरे के पूरे जो है धरती पे आज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोगों को देखने को मिली। अब हम लोग एनिमल की अगर हम लोग बात करें तो एनिमल का जो टॉपिक था बेटा, प्री कैम्ब्रियन जो है, मीसोजोइक, सीनोजोइक जो है, ये सब एरा मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो मेरे ख्याल से वो लेक्चर आप देखिएगा वहाँ से। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्लांट का पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। तो चलिए जो है हम लोग डिस्कस करते हैं प्लांट के बारे में।